क्या आप अपने हलके में दबदबा बनाना चाहते हैं? क्या आप आने वाला चुनाव लड़ना चाहते हैं? लेकिन चुनाव जीतेंगे कैसे? ये आपको हम बताएंगे। हमारे पास है 20 साल का तजुर्बा। हमने इन हस्तियों के किए हैं सर्वे। आप भी हमारे तजुर्बे का लाभ उठाइए। संपर्क कीजिए कमलकांत 9910131238। नमस्कार दोस्तों, मैं राजन मोहन मोंटी जनमत हरियाणा पे आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं जजपा और इंडियन नेशनल लोकदल यानी जननायक जनता पार्टी, जिसके सुप्रीमो हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, और इंडियन नेशनल लोकदल जिसके सुप्रीमो हैं श्री ओम प्रकाश चौटाला जी। और उनको उस पार्टी को देख रहे हैं श्री अभय सिंह चौटाला जी और इधर दुष्यंत सिंह चौटाला जी, हमारे उप मुख्यमंत्री। बात करते हैं कि आखिर जननायक जनता पार्टी या फिर इंडियन नेशनल लोकदल कोई सीट जीतने जा रही है हरियाणा में, या उनका मुकाबला ही कुछ और है कि फाइटेबल पोजीशन में है किसी सीट पे, या फिर उनकी फाइट ही किसी और तरीके की है। चुनाव के अंदर, इस लोकसभा 2024 के चुनाव के अंदर बात कर रहा हूं मैं, ना कि किसी और चुनाव की। तो बात करते हैं सबसे पहले जननायक जनता पार्टी। जननायक जनता पार्टी के साथ जब आरोप प्रत्यारोप तो इनके चल रहे हैं कि भाजपा ने ये किया तो हमने छोड़ दिया, भाजपा वाले कह रहे हमने निकाल दिया। लेकिन सच्चाई ये थी कि भाजपा को इनको हटा के इनके कैंडिडेट्स खड़े करके बहुत फायदा था, जिससे कि डिवाइडेशन ऑफ वोट्स इक्वल्स टू बीजेपी विन। अगर वोट बटेगा तो बीजेपी जीतेगी, नंबर एक। नंबर दो कि दो दो सीटें मांगना, तीन तीन सीटें मांगना, गठबंधन में तो बिना सीट पे फाइट हो सकती है। जब एक ग्राउंड रिपोर्ट या तो इनके सर्वेयर कुछ जो सर्वे करते हैं ग्राउंड ग्राउंड का, वो थोड़े गलत थे। बात रही तो इन्होंने फिर कहा कि हम ये इतने चुनाव लड़ेंगे, उतने चुनाव लड़ेंगे। आज इन्होंने हिसार से नैना सिंह, श्रीमती नैना चौटाला जी को बना रखा है कैंडिडेट। तो नैना चौटाला जी को इसलिए बना रखा है कि भी उन आदमपुर की बेटी हैं और उप मुख्यमंत्री की माँ है, और जहां तक हो सके कुछ वोट ज्यादा आ जाएंगे। बतौर उप मुख्यमंत्री जब रहे तो शायद उप मुख्यमंत्री जी के इतने वोट ना आते हो जितने नैना चौटाला जी के आ जाएंगे। ऐसे करके ही राहुल यादव यानी कि फाजिलपुरिया को बनाया, फेमस सिंगर है। ऐसे करके जीतने के हिसाब से मेरे को नहीं लगता, जीतने के हिसाब से सीरियस है तो वो महेंद्रगढ़ भिवानी हो सकते थे, या हिसार, या कोई और। अब नई कहानी सुननी आ रही है कि दिग्विजय सिंह रोहतक से खड़े होंगे, जहां पे उन्हें वोट ही पिछली बार सोनीपत में कितना मिला था तो इस बार कितना मिलेगा। तो ये कैंडिडेट्स ऐसे कर रहे हैं कि भी इनका वोट परसेंटेज थोड़ा सा ठीक आए। और मेन लड़ाई क्या है, जैसे इंडियन नेशनल लोकदल खुद अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र से बहुत अच्छी फाइट है, लेकिन जीत नहीं रहे। मैं साफ कहता हूं वो जीत नहीं रहे हैं, लेकिन एक मोटा वोट प्रतिशत लेके जाएंगे। हिसार में सुनैना चौटाला जी मोटा वोट जो परसेंटेज है उनके पास आएगी। ऐसे ही उनके जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे सिरसा आएंगे चाहे आगे के होंगे, ये वोट परसेंटेज की लड़ाई। पिछली बार जननायक जनता पार्टी ने 7.5 लाख के करीब वोट लिए थे, इस बार बहुत कम एंटी इनकम्बेंसी है, 4.5 साल है, विरोध हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इस बार बहुत कम वोट है। लेकिन जो वोटर इनेलो से हटकर कुछ जजपा में चला गया था, कुछ कांग्रेस में, लेकिन जो जजपा में गया था वो वापसी कर रहा है इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ। तो इंडियन नेशनल लोकदल और जजपा की पार्टी कोई फाइट जो है कोई सीट जीतने के लिए नहीं है, आपस का वोट जीतने के लिए। एनक वोट जो है, एनक का जो चुनाव निशान है वो अभी बरकरार है, लेकिन यहाँ कप प्लेट से लेके खड़ाऊ से लेके चाबी आ चुका है। अगर इस बार भी कुछ ऐसा हुआ कि इनको चुनाव चिन्ह बदलना पड़ा किसी भी पार्टी को, मुझे लगता है कि इस बार इनेलो अपना चुनाव चिन्ह बचाएगी और जजपा से ज्यादा वोट लेकर जाएगी। जजपा से ज्यादा वोट इंडियन नेशनल लोकदल अभय सिंह चौटाला की पार्टी लेकर जाएगी, जिसके सुप्रीमो श्री ओम प्रकाश चौटाला जी हैं।
और वो वोट जो है वो इनका चुनाव निशान भी बचाएगा। और ऊपर से जब खबर चलेगी, जब भी न्यूज आएगी, आकलन होंगे लोकसभा इलेक्शन के, तो वो ये होंगे कि इतने विधानसभा क्षेत्र में, फलाने लोकसभा क्षेत्र में, इतने विधानसभा क्षेत्रों में इन्हें लोग पहले नंबर पे आई या फिर दूसरे नंबर पे आई। तो इससे विधानसभा के लिए माहौल बनता है। ऐसा ही कुछ जजपा चाहती है, इसलिए वो सोनीपत में बड़ा सोच समझ के देना चाहते हैं। सोनीपत में उनके सबसे खास दावेदार है भूपेंद्र सिंह मलिक या फिर साहिल मलिक। अगर कुछ वोट वो ले सकते हैं तो अच्छे वोट वही ले सकते हैं जिससे कि जजपा का वोट परसेंटेज बढ़े। और अगर अभी इन्होंने कोई कोताही बरती, जैसे फाजिलपुरिया को दिए, तो फाजिलपुरिया जी वोट नहीं ले पाएंगे, वोट तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन किसी और को देते तो क्या पता उनसे ज्यादा वोट परसेंटेज आ सकती थी। तो यहाँ जजपा और इनेलो की जो है लड़ाई सीट जीतने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। जो मैंने ग्राउंड सर्वे देखा है वो सिर्फ से सिर्फ आपस में वोट परसेंटेज ज्यादा या कम। और आज के टाइम में इंडियन नेशनल लोकदल काफी आगे है। और हिसार से भी मैं आपको बता रहा हूँ, हिसार से भी अभय सिंह चौटाला के जो कैंडिडेट हैं, इंडियन नेशनल लोकदल की जो कैंडिडेट हैं सुनैना चौटाला, वो भी आगे हैं नैना चौटाला जी से। अब देखना यह कि 1.5 महीना पड़ा है चुनाव के अंदर, कौन कितना जाके वो कर सकता है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी की लड़ाई सीट के लिए है दोस्तों, वो वोट परसेंटेज की है, अपना चुनावी निशान कायम करने की है। और अगर चुनावी निशान इंडियन नेशनल लोकदल का एक बार फिर कायम हो जाता है तो आप समझिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका काफी असर रहेगा। अब देखना तो आप लोगों ने है, वोट भी आप लोगों ने करना है। आपको अगर ठीक लगे मेरी ये बातें तो जरूर जनमत हरियाणा को, जनमत एच को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।